नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 अक्टूबर है और मैंने आप सभी से वादा किया था कि 1 अक्टूबर से हमारे चैनल पर नियमित रूप से लेबर इंस्पेक्टर, जिसको ग्रुप 2 बोलते हैं, इसके अलावा ग्रुप 3 सब इंजीनियर और ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिस पर वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ग्रुप 2 के नहीं आए हैं लेबर इंस्पेक्टर के, लेकिन ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। उसकी क्लासेस आप सभी को आज से शुरू होने वाली है हमारे चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने वाला हूं। और अगर मैं बात करूं लेबर 2 में, लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2 में, तो लेबर इंस्पेक्टर के लिए मैं आप सभी को मैनेजमेंट भी पढ़ाने वाला हूं। तो ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल साईं बाबा इन्फोटेक पर आपको मिलेगी, वो भी सारे सब्जेक्ट्स की मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर तरह तरह की जो अलग अलग एग्जाम्स हैं वो सारे कवर कराए जा रहे हैं और मेरी क्लासेस आपको प्रतिदिन रात 9 बजे हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी, जहां पर मैं डिटेल्स में आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। ट्रिक के साथ आज का जो टॉपिक है वो संधि का है। ट्रिक के साथ आपको संधि भी समझाऊंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो पूरी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी क्लासेस आपको रेगुलर रूप से हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। चलिए आज के फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो किस चीज़ का है? संधि। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, संधि व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन मैं आज आप सभी को ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कभी जीवन में दोबारा भूलेगा भी नहीं और आपको हमेशा संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आपके मार्क्स एक भी कटेंगे नहीं। तो संधि नाम से स्पष्ट है। अगर मैं इसका संधि का भी संधि विच्छेद करूं तो इसका अर्थ होता है सम धन धी। इसका मतलब क्या हुआ? सम का मतलब होता है मेल या फिर जोड़। अगर कोई भी दो वर्णों को, मैं बात कर रहा हूं वर्ण की, वर्ण का मतलब अल्फ़ाबेट्स, अगर मैं कहूँ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, तो दो अगर वर्णों को अगर जोड़ दिया जाए और इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों के मेल से कोई एक नया विकार या फिर इसका परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। संधि समझ में आ गया आप लोगों को कि दो वर्णों के आपस में जोड़ से, आपस में मिलने से एक नया परिवर्तन उत्पन्न होता है और जो नया परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के हिसाब से, तो एग्जाम्पल यहां पर आप दे सकते हैं देव प्लस इंद्र इक्वल्स देवेंद्र। मतलब देवेंद्र यहाँ पर शब्द लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर आप दे सकते हैं, एक है देव और दूसरा है इंद्र। तो इसमें वर्णों का और यहाँ पर मेल हुआ है और इन मेल की वजह से यहाँ पर एक नया विकार उत्पन्न होकर एक शब्द बन गया देवेंद्र। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं समझाने वाला हूँ और आगे आपको एक एक पूरे टाइप्स पर लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि के भेद की, मतलब टाइप्स ऑफ संधि की। संधि कुल मिलाकर 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। अगर मैं बात करूं नाम की, तो पहला टाइप होता है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ध्यान रखिए, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्वर की बात करूं, स्वर संधि की या फिर व्यंजन या फिर विसर्ग, तो ये होता क्या है? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं 52 वर्णमाला में अक्षर होते हैं या फिर कहें वर्ण होते हैं। ये होता क्या है? तो इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसमें जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ स्वर की, सिर्फ स्वर की बात करूँ तो 11 होते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब आप बोलोगे कि 11 कैसे होते हैं, 13 क्यों नहीं होते? तो चलिए मैं आपको अभी एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर कर देता हूँ कि स्वर 11 कैसे होते हैं। तो देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये हुआ। इसके बाद छोटा ए, ओ और औ। सिर्फ इतने ही व्यंजन इतने ही सिर्फ स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो अंग है और ये जो आहा है, ये स्वर में नहीं आते हैं। अब आप ये बोलोगे कि फिर जब ये अंग और आहा स्वर में नहीं आते हैं तो फिर ये क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो ऊपर हैं ये सारे 11 हैं, ये 11 स्वर हैं और ये जो अंग है ये अनुस्वार इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वर, ठीक है। और ये जो आहा है इसको बोला जाता है विसर्ग। क्या बोला जाता है? विसर्ग। लेकिन यहाँ पर जो मैं अनुस्वर बोला जाता है अंग को और आहा को क्या बोला जाता है?
विसर्ग बोला जाता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ बोलना चाहूं, एक साथ इसको क्या बोला जाएगा, अंग और आहा को एक साथ बोलने के लिए इसको बोला जाएगा अयोगवाह ध्वनियां। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सारी चीजें पूछा सा जाता है। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो अंग और आहा मिलकर क्या बनते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, अयोगवाह ध्वनियां कहलाते हैं। अगर लेकिन मैं सिर्फ अंग की बात करूं तो अंग क्या कहलाएगा, अनुस्वर कहलाएगा, और जो आहा होगा वो विसर्ग कहलाएगा, और जो बाकी बचे आ से लेकर औ तक ये सारे स्वर कहलाएंगे, और का से लेकर ज्ञा तक बाकी सब व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हो गया। अब चलिए जितने भी स्वर आते हैं स्वर संधि में, जितने भी व्यंजन आते हैं व्यंजन संधि में, और ये जो आहा है वो किस में आता है, विसर्ग संधि में आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इनके टाइप्स भी बताऊंगा। तो चलिए इसको इस वीडियो को अपन क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो पहला पार्ट है जो आज आप देख रहे हैं, इस पार्ट में मैं स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के जो पूरे टाइप्स हैं वो आपको समझाऊंगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक के बाद आपको कभी भी जीवन में संधि भूलेगा नहीं। ठीक है, और कल का जो सेशन रहेगा वो इसी का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें मैं आपको व्यंजन और विसर्ग संधि के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक है क्या है, स्वर संधि का। तो स्वर संधि को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी मैंने आपको बताया आ से लेकर औ तक। ठीक है, ये सारे क्या है, स्वर हैं। ठीक है, वॉवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। ठीक है, इसके अलावा का से लेकर ज्ञा तक कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन जिनको हिंदी में बोलते हैं, इतना आप सभी जानते हैं। अब आ से लेकर औ को क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कह रही है स्वर संधि की, कि 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों मतलब आ से लेकर औ तक कोई ना कोई स्वर रहेगा, दोनों आपस में स्वर रहेंगे, इन दोनों के मेल से, इन दोनों को जोड़ने से एक विकार उत्पन्न होगा, एक परिवर्तन होगा, और वो जो परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बनता है वो स्वर संधि कहलाएगा। क्लियर, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्यालय। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हमारा, विद्यालय एक शब्द है। अब इस विद्यालय में जब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस विद्यालय को सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि एज इट इज यहाँ से बीच में से अलग कर देते हैं, एक पार्ट अलग और एक पार्ट अलग। ऐसा कभी भी संधि विच्छेद नहीं किया जाता है। इसको मैं आपको आगे आने वाले सेशन में पूरा कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये डिवाइड करना होता है, माने ग्रामेटिकली, व्याकरण के अनुसार, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में इसको बांटते हैं, या फिर कहें संधि का विच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक पहला जो पार्ट बना वो क्या है, विद्या। ठीक है, इस विद्या को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और ये दूसरा जो शब्द था वो क्या है, लय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, संधि का पूरे जितने भी संधि होती है, चाहे मैं स्वर संधि के टाइप्स की बात करूँ, चाहे मैं व्यंजन संधि की बात करूँ, या फिर विसर्ग संधि की, पूरे संधि को समझने के लिए एक नियम होता है। वो नियम आप यहाँ पर आप ध्यान दे के समझिएगा। जैसे यहाँ पर कभी भी जैसे आप कोई भी शब्द देखेंगे तो उस शब्द का जब आपको संधि विच्छेद करना होगा तो सबसे पहले आपको 2 बराबर भागों में बांटना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांट लिया। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, जो हमारा पहला शब्द हमको मिला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, पहला शब्द मतलब वर्ड। ठीक है, तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, वर्ड नहीं, वर्ण, आखिरी वर्ण मतलब अल्फाबेट। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण पर ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है विद्या, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे आखिरी वर्ण क्या है पहले शब्द का, देखिए पहला जो शब्द है इसका आखिरी वर्ण क्या है, या है, यहाँ पर या। अब इसको आपको उच्चारण करना होगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना होगा। आप इसकी ध्वनि को सुनेंगे। यहाँ पर जितने भी ध्यान रखिएगा, हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा होती है। ध्वन्यात्मक भाषा का मतलब कि इसकी जो ध्वनि है उसके अनुसार जज किया जाता है, उसके अनुसार ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर हमसे क्या मिला, सबसे आखिरी वर्ण क्या है पहले शब्द का, या। अब आप उच्चारण करके देखिए, या, तो जब आप उच्चारण करेंगे या का तो यहाँ पर आपको ध्वनि सुनाई देगी, आ। बोलकर देख लीजिए, या,
इस तरीके से जब आप बोल रहे होंगे तब आपकी ध्वनि सुनाई देगी आपको बड़े आ की, ये ध्वनि आपको साथ में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि इसके अंदर आ की ध्वनि समाहित है, मतलब आ कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले शब्द से कौन सा वर्ण बाहर निकल के आया, या शब्द निकल के, या वर्ण बाहर निकल कर आया। इसके बाद दूसरा स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लय। ये एक शब्द था, अब इसका मैंने आपको बताया क्या था कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, लय में ओनली ला है। ठीक है, अब इसको भी उच्चारण करके देख लीजिए। जब आप इसको उच्चारण करेंगे ला, तो आपको आ की ध्वनि सुनाई देगी। बोलकर देख लीजिए, उच्चारण करके देख लीजिए, आपको ध्वनि कहीं ना कहीं आ की सुनाई देगी। इसका मतलब आ इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो पहले शब्द से क्या वर्ण बाहर निकल के आया, बड़ा आ, और छोटे वाले में से क्या निकल के आया, दूसरे वाले में से छोटा आ। ठीक है, ये यहाँ पर वर्ण निकल के आए। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बड़ा आ है और ये जो छोटा आ है, ये दोनों क्या है, स्वर हैं। क्या है, ये दोनों स्वर हैं, मतलब वॉवेल्स हैं, जो अभी मैं आपको बताया ना, आ से लेकर औ तक इसके अंतर्गत आते हैं। तो बस जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि ये दोनों स्वर हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, स्वर संधि का होगा। लेकिन अब स्वर संधि के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला टाइप्स का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। अब यहाँ पर अब ये कैसे समझें कि भाई ये तो चलिए समझ गए कि ये स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है, तो स्वर संधि तो हमको समझ में आ गया, लेकिन स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, तो चलिए अब एक एक करके सारे प्रकार को पढ़ते हैं कि अब ये कौन सा टाइप है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सेशन के लास्ट में मैंने आपको पूरा ट्रिक के साथ एक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। एक बार पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको वो ट्रिक बहुत ही इजी लगेगी और कभी जीवन में दोबारा आपको नहीं भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारी तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है पूरे लॉकडाउन के समय से कि जो भी बच्चे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान या फिर ऐसे जगह में पैसे नहीं दे सकते हैं, तो उन तक ये फ्री में हमारी तरफ से ये क्लासेस उन तक पहुंच जाए, जिससे उसके माध्यम से वो अपनी तैयारी कर सकें। तो ऐसे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे और भी लोगों का भला हो सके। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक क्या था, पहला टाइप्स क्या था, दीर्घ संधि। क्या था, दीर्घ संधि। नाम से स्पष्ट है, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको छोटा, इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद होगा, पहले जो शब्द था उस शब्द से बड़ा आ बाहर निकल कर आया था, और जो दूसरा शब्द था उसके में ये जो छोटा आ है वो वर्ण बाहर निकल कर आया था। ठीक है, याद होगा आपको, इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो बड़ा आ है और ये छोटा आ है, ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ा आ ही बनेगा। क्या हुआ इसका मतलब, समझिए, बड़ा आ प्लस छोटा आ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। और मैं आपको नियम बता देता हूं दीर्घ संधि का, कि छोटा आ या फिर छोटा आ मिलेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे। ये छोटा आ और बड़ा आ कहाँ से आ जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, छोटा आ या छोटा आ या छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनाएगा, छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनाएगा, बड़ा आ या फिर बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनाएगा। ये इंटरचेंज भी हो सकती है पोजीशन, बड़ा आ पहले भी आ सकता है और छोटा आ बाद में भी आ सकता है, तब की कंडीशन में भी बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, ये हुआ अपने, ये हमको समझ में आया। यहाँ से हमको ये समझ में आया कि हर कंडीशन में सेम वर्ण, सेम माने एक ही वर्ण होना चाहिए। अगर यहाँ पे छोटा ई रहेगा तो भी बड़ी ई ही बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे जो है सेम वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर ई ही सेम था, यहाँ पर आ और आ सेम था। ठीक है, बड़ा छोटा चलेगा लेकिन सेम वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमेशा बन क्या रहा है, हमेशा बड़ा आ ही बन रहा है या फिर बड़ा ई ही बन रहा है। जो भी दीर्घ होगा वही निकल कर आ रहा है। ठीक है, बस यही होता है दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल है यहाँ पर पहला हमारा धर्मार्थ। क्या है एग्जाम्पल, धर्मार्थ। ठीक है, अब अगर मैं इस धर्मार्थ को 2 बराबर भागों में विच्छेद करूं, संधि विच्छेद करूं, तो पहला अर्थ क्या बनेगा, धर्म पहला शब्द बन गया, दूसरा क्या बन गया, अर्थ। ठीक है,
पहला धर्म, दूसरा अर्थ। अब यहाँ पर समझिएगा, मैंने आपको नियम क्या बताया था कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण तो क्या है, माँ, माँ है ना, धर्म, धर्म, माँ। तो अब इस माँ का आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें छोटा आ की ध्वनि आ रही है, माने छोटा आ कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है। उसी तरीके से दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आपको पहले वर्ण से मतलब है, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, आप इसको भी प्रोनाउंस करके देखिए, इसमें से छोटा आ की ध्वनि ही आएगी। चलिए, अब आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि छोटा आ और छोटा आ ये दोनों अगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो अभी क्या हो गया, हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो गया, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, छोटा आ और छोटा आ मिल रहे हैं तो बड़ा आ बना रहे हैं धर्मार्थ में। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हिमालय। तो यहाँ पर क्या शब्द बना, पहला हिम बना, दूसरा आलय बना। अब ये हिम में जहाँ पर ये खत्म हो रहा है पहले शब्द का आखिरी वर्ण माँ, तो अब इस माँ का उच्चारण करिए माँ, तो इसमें भी आपको छोटी ध्वनि आएगी, किसकी, छोटा आ की ध्वनि आएगी। उसी तरीके से दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, बड़ा आ, तो ये देखिए बड़ा आ को जब आप उच्चारण करेंगे तो बड़ा आ की ध्वनि इसमें सुनाई देगी। ठीक है, अब ये छोटा आ है और ये बड़ा है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स आपको आ की कंडीशन में आएंगे। मैं आपको ई वाले भी एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, जैसे ई से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या है, मुनींद्र। क्या है, मुनींद्र। तो इसका एक शब्द क्या बना, मुनि, और दूसरा क्या बना, इंद्र बना। पहला शब्द बना मुनि, दूसरा बना इंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण मतलब नी, नी देखिए छोटा नी है, तो इस छोटा नी में जब मैं इसका उच्चारण करूंगा तो छोटी ई की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, ये देखिए छोटा ई आ गया यहाँ पर। और इसी तरीके से ये जो दूसरा शब्द है ई, इंद्र वाला ई, तो इसको भी मैं अगर उच्चारण करूंगा तो ई की ध्वनि आएगी, तो यहाँ पर ई आ गया। और इन दोनों के मिलने से देखिए बड़ी ई बन रही है, मतलब ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से ऊ और ऊ की कंडीशन में देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या बना है, भानुदय। तो भानुदय को अगर मैं दो तरह के शब्दों में विच्छेद करूं तो पहला शब्द बनेगा भानु और दूसरा है उदय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले शब्द का आखिरी वर्ण नु, तो देखिए छोटा नु है, तो ये क्या बनेगा, ऊ यहाँ की ध्वनि इसमें से सुनाई देगी, बोल कर देख लीजिए आप लोग। इसके बाद जो दूसरा शब्द है उदय, तो उदय में से क्या निकल के आएगा, ऊ निकल के आ रहा है, तो ये छोटा ऊ ऑलरेडी है, इसका उच्चारण करेंगे तो यही सेम आएगा। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दीर्घ संधि बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके मिलने पर बनता क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, छोटा आ या फिर बड़ा आ, ठीक है, छोटा आ या फिर बड़ा आ जब मिलते हैं, किससे, छोटा आ या फिर बड़ा आ से, तो कंडीशन में क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब कभी भी इस तरह के जब आपको शब्द वर्ण मिलेंगे तो आपको क्या बनाना है, बड़ा ही बनाना है, चाहे वो वर्ण का हो। ठीक है, माने सेम वर्ण होना चाहिए। इसके बाद ये आ का हो गया, ई का हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे पूरे वृद्धि के। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अगले टाइप्स के। पहला टाइप्स हो गया, अब मैं आपको अगले टाइप के बारे में बता देता हूँ। तो अगला टाइप है हमारा गुण संधि। ठीक है, सेकंड क्या है, गुण संधि। अब गुण संधि में समझिएगा क्या होता है, देखिए बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको पहले, और इसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, ट्रिक इसके बाद देखिएगा तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका दो बराबर भागों में बांटते हैं, विच्छेद करते हैं, पहला जो शब्द में और दूसरे शब्द में कोई भी शब्द होता है उसको संधि विच्छेद करते हैं। तो ये जो पहला शब्द जो हमारा आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये जो पहला शब्द आएगा इसमें या तो छोटा आ आएगा या फिर बड़ा आ ही आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें छोटा आ या बड़ा आ आएगा या पहले वाले शब्द में, और दूसरे वाले शब्द में दूसरा वाला यहाँ पर जो वर्ण रहेगा उसमें क्या रहेगा, छोटा ई, बड़ा ई। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर रे।
ये ही आएगा, तो वो कौन सा एग्जाम्पल कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। अब आप इसको याद कैसे करें, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आपने देखा कि जैसे हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसका जो स्वर है वो कहाँ से शुरू होता है? आ ई उ और रे, ठीक है, ऐसे ही शुरू होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर गुण संधि किससे शुरुआत करेंगे, समझिएगा। यहाँ पर हमने ये बोल दिया कि पहला वाला जो आपका शब्द बनेगा वो छोटा आ या बड़ा आ, यही वर्ण आपको निकल कर आएंगे पहले वाले शब्द में से, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। अब बचे कितने? अब पहली वाली लाइन में बचे कितने वर्ण? ये ई से लेकर री तक बचे, तो उसको हमने रख दिया सेकंड वाले पार्ट में कि जो दूसरा शब्द रहेगा उसमें ई से लेकर री तक यहाँ पर वर्णमाला के वर्ण आएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो कहलाएगा? ये गुण संधि कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक शब्द क्या बना है? नरेंद्र। अब नरेंद्र को अगर मैं दो बराबर भागों में बांटूं तो पहला वाला विच्छेद करने पर आएगा नर और दूसरे वाले में आएगा इंद्र, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वही नियम जो बताया था आपको पहले वाला कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण आपको ध्यान देना है, तो आखिरी वर्ण क्या है? रा। तो जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? आ। बोलकर देख लीजिए, यही आएगा। इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? इंद्र का ई, ठीक है। इसको उच्चारण करके देख लीजिए तो यहाँ से आपको ई की ध्वनि ही सुनाई देगी। तो पहले वाले में से क्या निकल कर आया? छोटा आ। दूसरे वाले में से क्या निकल कर आया? छोटा ई, ठीक है, ये निकल कर आया। अब यहाँ पर आप लोग ये बोलेंगे, अगर सोचिए कि इसमें दीर्घ क्यों नहीं है, तो याद करिए पिछले बारे में क्या था कि अगर इस साइड छोटा आ है तो इधर या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, लेकिन कोई और वर्ण नहीं आएगा, सेम वर्ण आना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। चाहे वो छोटा हो बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो वर्ण है, जो अल्फ़ाबेट है, वो दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने गुण संधि में। तो पहले वाले में देखिए क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, तो ये देखिए हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले शब्द में कौन सा वर्ण आना चाहिए? छोटा आ होना चाहिए या फिर बड़ा आ होना चाहिए। अगर यहाँ पर बड़ा आ भी आता तब भी चलो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब दूसरा जो शब्द है उसका जो वर्ण है उसमें ई से लेकर री तक कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी ये गुण संधि का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? छोटा ई निकल कर आ रहा है, तो ये देखिए हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए पहले वाले शब्द का वर्ण भी आ गया, दूसरे वाले शब्द का भी वर्ण आ गया, तो ये क्या हो गया? गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। और भी एग्जाम्पल है, नरेश का देख लीजिए, नर धन ईश, तो ये रा में आप ध्वनि देखिए आ की आएगी, और ये ईश, ये बड़ी ई है तो बड़ी ई आएगा। देख लीजिए यहाँ पे से बड़ी ई आ रहा है, दूसरे वाले में छोटा आ रहा है पहले वाले कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा? नरेश। ये एग्जाम्पल हो जाएगा गुण संधि का। अब चलिए इंपॉर्टेंट बहुत ये है कि हमको अब यहाँ पर ये समझना है कि ये तो चलो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से शब्द में कौन सा संधि है, लेकिन अब ये कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर वो जब वर्ण जब जुड़ता है तो एक नया वर्ण जो बनाता है वो क्या होता है। चलिए यहाँ पर आप ये समझिएगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अगर एग्जाम्पल में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा एग्जाम में, नर प्लस इंद्र। अब आपको ये बताना है कि इसमें से नया शब्द क्या बनेगा। तो अगर आप इसको मैंने ऐसे ही एज इट इज अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कभी भी नरेंद्र नहीं बनता है, ठीक है। इसके लिए एक नियम है, इसके लिए एक नियम है। वो नियम क्या है वो समझिएगा। जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब कभी भी, जैसे मैं आपको बताया था पहला वाला शब्द छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा पहला वाला शब्द, और दूसरे वाले शब्द में क्या आपको बताया था? ई से लेकर कहाँ तक? री तक, ठीक है। ई से लेकर री तक होगा ये, तो ये क्या होगा? गुण संधि के एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी छोटा आ या बड़ा आ किससे मिलेगा? छोटा आ या फिर बड़ा आ किससे अगर मिलेगा? छोटा ई या फिर बड़ा ई से मिलेगा तो हमेशा ए बनाएगा। क्या बनाएगा? ए बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले एग्जाम्पल में छोटा आ निकल कर आ रहा है और ये वाले एग्जाम्पल में ई निकल कर आ रहा है, मतलब छोटा आ छोटा ई, मतलब ये पहले वाला कंडीशन है। तो इसमें क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ए इसके जस्ट बीच में हमने ऐड कर देंगे, तो नर और इंद्र पहले से था और यहाँ पर ए बीच में आ गया, तो नर प्लस ए प्लस इंद्र ये मिलकर बना देंगे नरेंद्र, ठीक है। मिलाकर देख लीजिए नरेंद्र बन जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से हमको ये पूरे शब्द को जोड़ा जाता है। वापस से देखिए, या तो हम विच्छेद करें या फिर विच्छेद से वापस से शब्द बनाएं। दोनों कंडीशन में आपको नियम जानना बहुत जरूरी है, बहुत ईजी है और इस तरीके से पूरे एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर और एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई और ई का समझ में आया आपको, या कि यहाँ पर अगर बड़ा ई भी आती, बड़ी ई भी आती तब भी ए बनता। चलिए मैं आपको याद रखने के लिए एक और आपको तरीका बता देता हूँ, उसको याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए छोटा आ को आप ये एक सिंगल ए लिख लीजिए और बड़ा आ को आप डबल ए लिख लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए डिवाइड, किसको किसको डिवाइड कर लीजिए, कैपिटल ए डिवाइड बाय 2 यहाँ पर ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए अभी, छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको, ई से लेकर, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, याद ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर एग्जाम में कभी आपको भूल जाए कि आ और ई से मिलकर क्या बनेगा नया शब्द, तब की कंडीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, छोटा ए मतलब एक कैपिटल ए हो गया डिवाइड बाय डबल ए। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये छोटा ए का मतलब यहाँ छोटा है और 2 ए का मतलब ये बड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब यहाँ पर ई है ना, अब आप लोग समझिएगा मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है, छोटा ई को हम एक सिंगल ई लिख लिए और ये जो बड़ा ई है इसको डबल ई लिख लिए। क्या लिख लिए, डबल ई। ठीक है, हिंदी में आप लोग मैसेज टाइप करते हैं ना, सेम वैसे लिखा है मैंने, देख लीजिए। अगर अब मैं इसको डिवाइड करके इसको आप सभी जानते कट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, ए, और यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, ई, यही निकल के आ रहा है। तो इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे, जैसे आप लोग मैसेज टाइप करते हैं ना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, है ना। इसी भी याद रखने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसका कुछ गणित से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ या जुड़ते हैं किससे, छोटा ई से लेकर री तक किसी से, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये गुण संधि होता है। लेकिन अगर वो छोटा आ और बड़ा आ पहले कंडीशन में रहता है और दूसरे वाले तरफ में छोटा ई और बड़ा ई रहेगा, तो हमेशा ए ही बनाएगा, पहली कंडीशन। अब आप ये बोलोगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ या री रहेगा तो क्या बनेगा, चलिए अब वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर पहले वाले शब्द में छोटा आ बड़ा आ रहेगा, दूसरे वाले में छोटा ई और बड़ा ई का तो हो गया, अब बचा क्या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरे कंडीशन में या तो छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, तो क्या बनेगा, तो सेम इसको भी याद रखने के लिए याद रखिएगा, वही सेम अभी जो मैंने आपको बताया, इससे आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। यू को, छोटा यू को इस तरीके से लिख लेते हैं, बड़ा यू को 2 लिख लेते हैं। ठीक है, कट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए, और यहाँ से क्या निकल के आया, यू, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ओ, ए और यू को ओ बोलेंगे, तो बस ओ बनता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर इस कंडीशन में हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल भी, जैसे एक एग्जाम्पल है क्या, ज्ञानोपदेश। ठीक है, ये शब्द है ज्ञानोपदेश, 2 बराबर भागों में हमने विच्छेद किया, एक हो गया ज्ञान और दूसरा क्या हो गया, उपदेश। तो वही वाला नियम, पहले शब्द का आखिरी वर्ण तो क्या है, ना को आप उच्चारण करके देखिए, यहाँ से आपकी ध्वनि क्या आ रही है, आ। ठीक है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण ऊ, ठीक है, उच्चारण करके देखिए ऊ ही आएगा, तो ये आ प्लस ऊ, तो ये देखिए आ गया पहला, ये अपने कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरे में क्या आ गया, ऊ आ गया, तो कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो देखिए ज्ञान धन उपदेश, तो जब ज्ञान और उपदेश के बीच में जब आप ओ को ऐड कर देंगे तभी ये क्या बन जाएगा, ज्ञानोपदेश बनेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए अगले वाली कंडीशन, अभी देखिए क्या क्या हुआ, आप क्या हो गया, ई और ई हो गया, ऊ और ऊ हो गया, बचा क्या, री बचा है। ठीक है, चलिए तो पहले वाले में तो फिक्स है भाई, खूंटा डाल के रखा हुआ है, छोटा आ और बड़ा आ ने हमेशा यही रहेंगे पहले। अब यहाँ पर दूसरे वाले में क्या आएगा, अगर री आएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा अगर ये छोटा आ और ये बड़ा आ दोनों मिलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे, और रा के नीचे जब हलंत रहता है इसका मतलब क्या होता है, आधा, मतलब ये पूरा नहीं है रा, ये आधा रा है। ध्यान रखिएगा हलंत किसी के भी नीचे भी रहेगा वो हमेशा आधा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, देवर्षि क्या है,
देवर्षि। अब यहाँ पर जो पहला शब्द बना वो क्या बना, देव, और दूसरा शब्द क्या बना, ऋषि। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, वा, वा, तो यहाँ से क्या ध्वनि निकल कर आएगी, छोटा आ। अब ये री, पहले दूसरे शब्द का पहला वर्ण री, तो यहाँ पर क्या ध्वनि आएगी, री की ध्वनि ही आना है। तो पहले कंडीशन हमारा आ आया और दूसरे कंडीशन में री आया, मतलब हमारी ये जो तीसरी वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बीच में क्या हम ऐड कर देंगे, अर को ऐड कर देंगे। इसीलिए देखिए देव और ऋषि के बीच में जब अर आ गया तो क्या बन गया, देवर्षि। क्या बन गया, देवर्षि। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एग्जाम्पल है, ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा, बहुत ईजी है। इसी तरीके से आपको पूरा गुण संधि आना है। ठीक है, चलिए अगले टाइप्स में बढ़ते हैं। अगला टाइप्स क्या है, वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि। वृद्धि याद नाम से स्पष्ट है, वृद्धि माने आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। चलिए देखते हैं, देखिए यहां पर कैसा है, पहला वाला जो शब्द होगा इसमें भी खूंटा डाला हुआ है, छोटा आ और बड़ा आ ने। लेकिन आपने पिछले वाले गुण में देखा होगा कि यहाँ पर अगर मैं वर्णमाला का स्वर लिखूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आ से लेकर मैं पूरी चीजें लिख रहा हूँ। देखिए पहले वाला शब्द में तो भाई आ और आ ने बोल दिया कि भाई अपन यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अब बचे कितने, ई से लेकर री तक। तो ये तो पिछले वाले में, गुण वाले में आ चुके थे। अब मौका किनको नहीं मिला, तो मौका इनको नहीं मिला। किनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला। ठीक है, इनको मौका नहीं मिला, ए ओ और आओ को मौका नहीं मिला। ठीक है, इतने लोग को मौका नहीं मिला। तो अब बेचारे इन लोग बोल रहे हैं कि हमको भी मौका दिया जाए। तो चलो भाई अब इनको भी मौका दे देते हैं। तो इनको मौका अब यहाँ पर वृद्धि वाले ने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से स्वर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो इनको मौका दे दिया सेकंड कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब पहले वाले शब्द में क्या क्या वर्ण आएगा, या तो छोटा आ या बड़ा आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, ए ओ और आओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक शब्द है एकाएक। क्या है, एकाएक। अब यहाँ पर एक इसको अगर विच्छेद करेंगे तो पहला वाला शब्द बनेगा एक और दूसरा वाला भी शब्द बनेगा एक। ठीक है, दोनों शब्द एक सेम बन रहे हैं। तो वही है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, का। तो का को जब आप उच्चारण करेंगे तो उसमें से छोटा आ की ध्वनि सुनाई देगी, बोलकर देख लीजिए। इसके बाद जो दूसरा शब्द है एक, इसका क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मतलब ए। भाई इस बार ए देखेंगे ना, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है। तो यहाँ से ए निकल कर आया, तो देख लीजिए आ रहा है और क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये देखिए। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल वृद्धि संधि का होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, वृद्धि संधि का होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि इस तरीके से कभी भी छोटा आ रहेगा पहले वाले में, या बड़ा आ रहेगा, और दूसरे साइड में छोटा ए रहेगा या फिर बड़ा ए रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या बनेगा, वृद्धि। वृद्धि नाम से स्पष्ट है, तो वृद्धि वाला मतलब जो बड़ा होगा वही बनेगा। ए, छोटा ए और बड़ा ए में कौन है, बड़ा ए है ये। ठीक है, उसी तरीके से ओ और औ में कौन सा बड़ा है, औ बड़ा है। तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। कब, जब दूसरे प्लेस में औ ए ओ या फिर औ रहेगा तब। कब है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा जब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए और समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक है एग्जाम्पल सदैव। क्या है, सदैव। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। दो बराबर भागों में बांट लेते हैं भाई। पहला शब्द बना दिया अपन ने सदा, और दूसरा क्या बना दिए, एव। ठीक है, अब मैं आपको वही नियम जो बताया था, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, याद रखिएगा ये नियम। दा, देखिए बड़ा दा है, तो जब इसको आप उच्चारण करेंगे तो बड़े आ की ध्वनि आपको सुनाई देगी। किसकी ध्वनि सुनाई देगी आपको, बड़ा आ की ध्वनि सुनाई देगी। और इसी तरीके से दूसरे शब्द का क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ध्यान रखिएगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, ए की ध्वनि सुनाई दे रही है भाई सबको। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, बड़ा आ निकल कर आ गया, इधर यहाँ से ए निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमको तो इतने में ही हम जज कर लेंगे कि ये वृद्धि संधि है, पहली चीज। अब इसको बनेगा क्या, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर छोटा ए आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ छोटा ए नहीं आता, अगर बड़ा ए भी आता, तो दोनों कंडीशन में क्या होता, हमारा एक नया वर्ण क्या बनाता, ए ही बनाता। क्योंकि क्योंकि ए और ए में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है,
चलिए यही इसीलिए तो नाम पड़ा है ना वृद्धि संधि, भाई वृद्धि माने जो बड़ा, ठीक है। चलिए तो ये बन गया। अब कैसे इसका मतलब, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदा पहले था एक शब्द और दूसरा था एव, अब इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया हमने, ए डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि वृद्धि संधि में जो बड़ा होता है वही ऐड हो जाता है, और ए और इस ए में और क्या था, ये बड़ा ए, ये बड़ा है, ठीक है। इसको आप जब आप उच्चारण करेंगे सदा धन एव, तो क्या बन जाएगा, सदैव। क्या बन गया, सदैव, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब ले लेते हैं ओ और औ के कंडीशन में। किसके कंडीशन में, ओ और औ के कंडीशन में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है वनौषधि। क्या एग्जांपल है, वनौषधि। ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, पहला शब्द निकल कर के आ रहा है वन, और दूसरा शब्द क्या निकल कर आ रहा है, औषधि। क्या है, औषधि, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण ना, तो इसमें क्या ध्वनि सुनाई देगी, आ की ध्वनि सुनाई देगी। दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ, ठीक है, तो यही ध्वनि सुनाई देगी। बोलकर देख लीजिए, तो पहले वाले कंडीशन में छोटा आ रहा है, दूसरे वाले कंडीशन में औ आ रहा है, ठीक है। तो वही आपको क्या बताया था, ओ और औ में जो बड़ा होगा वही हमेशा रहेगा, तो हमेशा औ का ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए वन और औषधि पहले से थे, इन दोनों के बीच में औ को ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि, ठीक है। समझ में आया आप लोग को कि क्या जुड़ने से क्या बनता है, बहुत सरल है। आप लोग इस तरीके से ध्यान देंगे, इस तरह बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे सामने स्क्रीन पर, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले संधि पर चलते हैं। अगला संधि तो आपको यहाँ से बहुत इजी है, बहुत इजी इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी मैं आपको बताया जस्ट उसका अपोजिट। देखिए पहले मैंने आपको दीर्घ बताया था, तो दीर्घ का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। क्यों अलग है, मैं आपको बताया था ना, जो छोटा और छोटा मिलते हैं तो बड़ा बनाएंगे, छोटा और बड़ा जब मिलेगा तब भी बड़ा ही बनेगा। ये सारी चीज़ मैं आपको बताया था, वो बस अलग है। इसके बाद मैं आपको क्या बताया था, किसके बारे में बताया था, गुण संधि के बारे में बताया था। तो गुण का जस्ट अपोजिट क्या होता है, याद रखिएगा, यण संधि होता है। किसका जस्ट अपोजिट, गुण का अपोजिट, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे भाई गुण का अपोजिट मतलब क्या हुआ, देखिए याद करिए, गुण के कंडीशन में क्या मैंने आपको बताया था कि छोटा आ रहेगा पहले प्लेस में, छोटा आ या फिर बड़ा, और दूसरे प्लेस में क्या बताया था, याद करिए, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री रहेगा। याद करिए, बताया था ना मैं आपको। बस आपको यण में जस्ट अपोजिट कर देना है। क्या जस्ट अपोजिट, कि पहले वाले कंडीशन में अब यहाँ पर ई को मौका मिल जाएगा, बड़ी ई को मौका मिलेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री को मौका मिलेगा, और जो दूसरा जो शब्द रहेगा उसमें वर्ण कौन सा रहेगा, छोटा आ या फिर बड़ा आ रहेगा। समझ में आया आप लोग को। तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, किसमें, यण संधि में। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। पहला शब्द क्या है, यद्यपि। क्या है, यद्यपि। तो इसमें से क्या शब्द, दो शब्द बाहर निकल गया है। पहला शब्द बना यदि और दूसरा क्या बना, अपि, ठीक है। अब यहाँ पर जो दी है, दी पहले शब्द का आखिरी वर्ण दी, इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो छोटा ई की ध्वनि आएगी और अपी में आ की ध्वनि ही सुनाई देगी। पहला वर्ण देखना है ना दूसरे वाले शब्द में, तो आ आएगा। तो इसमें से भी जब ध्वनि क्या आएगी, आ की ध्वनि आएगी, ठीक है। तो पहले वाले में से निकला ई, दूसरे वाले में से निकला छोटा आ। क्लियर है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर ये देखिए, पहले जगह में क्या आ गया, ई आ गया, और दूसरे वाले में आ और आ गया। तो याद करिए, जस्ट अभी मैं आपको बताया था अपोजिट, तो अपोजिट आ गया, तो तुरंत ये आप समझ गए कि यण संधि का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझना होगा कि जैसे मैंने आपको उस वक्त बताया था कि छोटा आ और बड़ा आ रहेगा पहले जगह में, और दूसरे शब्द के वर्ण में रहेगा छोटा ई या बड़ा ई, तो क्या बन रहे थे, याद करिए, मिलकर बना रहे थे, ए बना रहे थे। क्या बना रहे थे, ए बना रहे थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बनाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पहले प्लेस में आने लग गया ना, अब ये ई और ई सब है ना, तो अब ये क्या बनाएंगे, याद रखिएगा, हमेशा इस कंडीशन में जब कभी भी छोटा ई या बड़ा ई रहेगा पहले प्लेस में और दूसरे प्लेस में छोटा आ या बड़ा आ रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा क्या बनाएगा, या बनाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे हलंत लगे रहेगा। हलंत का मतलब आधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हमेशा क्या बनाएगा, या। तो इसलिए देख लीजिए, यदि धन अपि था हमारा एग्जाम्पल, यदि धन अपि था, ठीक है, इसके बीच में या लगा दिए,
तो इसलिए क्या बन गया ये यद्यपि, क्या बन गया यद्यपि, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में आधा या को ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। क्या है एग्जाम्पल? इत्यादि। क्या है? इत्यादि। तो पहला शब्द क्या बना? इति, और दूसरा क्या बना? आदि। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण ती, तो छोटा ती, तो इसमें से ध्वनि कौन सी आ गई? छोटा ई। और आदि बड़ा आ और दी, तो बड़ा आ, तो पहले वाले से छोटा ई आया, दूसरे वाले से बड़ा आ आया, तो इन दोनों के जुड़ने से देखिए क्या बनेगा? छोटा ई, ठीक है, और क्या? बड़ा आ, तो क्या बनेगा? या बनेगा हमेशा। क्या बनेगा? याद रखिएगा, या बनेगा। तो या को हमने ऐड कर दिया इति और आदि के बीच में, तो देखिए क्या बन गया हमारा नया शब्द? इत्यादि। बहुत इजी है, आप लोग करिए, ऐसे लगाइएगा तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाले कंडीशन में छोटा ई और बड़ा ई का ही बताया हूँ, जबकि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री का भी तो है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्द क्या है? अन्वय। क्या है? अन्वय। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या बना? अनु, और दूसरा शब्द क्या बना? अय। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण ऊ नु है, तो देखिए इसमें से छोटा ऊ निकल कर आएगा, और यहाँ पर अय है तो यहाँ पे आ निकल कर आएगा। तो ये ऊ आ रहा है पहले वाले में से, दूसरे वाले में से निकल कर आ रहा है आ। तो इस तरीके के कंडीशन याद रखिएगा, हमेशा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आधा वा बनाएगा। क्या बनाएगा? आधा वा बनाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अनु क्या था हमारा? पहला अनु, धन अय था, तो इन दोनों के बीच में हमने आधा वा को जोड़ दिया, इसलिए ये क्या बन गया? अन्वय मिलकर बन गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यण संधि के। अब ये ऊ वाले कंडीशन में हो गया, एक री का भी ले लेते हैं, तब आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है शब्द हमारा? पित्राज्ञा। तो पहला शब्द हमने क्या बनाया? पित्र बनाया। दूसरा शब्द क्या बनाया? आज्ञा बनाया। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण त्रि, त्रि, इसको देखिए एग्जाम्पल आप लोग इसको बहुत सारे लोग बोलते इसको त्रा बोलते हैं, त्रा। तो त्रा तो ये होता है ना भाई, त्रा तो ये होता है, तो आप इसमें फिर आप देखोगे आ की ध्वनि समझ में आएगी। इसलिए प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही करना। उच्चारण अगर आप गलत करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको बोलते क्या है? पितृ, पितृ, त्रि बोलते हैं ना, पितृ। तो यहाँ पर री की ध्वनि सुनाई देगी, ध्यान रखिएगा। पित्र नहीं बोलेंगे, पितृ बोलेंगे तो उसमें आ की ध्वनि देंगे। ये पितृ है, तो पितृ से क्या आपको ध्वनि सुनाई आ रही है? री की ध्वनि आ रही है, ठीक है। और इसमें से आ, ठीक है, इसमें से क्या आ रहा है? आ, पहले दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है। तो पहले वाले में री आ गया, दूसरे वाले में आ गया, तो इसमें हमेशा क्या मिलकर बनाएंगे? रा बनाएंगे। क्या मिलकर बनाएंगे? आधा रा मिलकर बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए पितृ धन आज्ञा के बीच में हमने आधा रा को ऐड कर दिया, इसलिए क्या बन गया? ये पित्राज्ञा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक था। तो अभी आपने देखा यण संधि जो था वो किसका अपोजिट था? वो था गुण संधि का जस्ट अपोजिट। अब आपको वृद्धि का जो मैंने बताया था, वृद्धि का जस्ट अपोजिट क्या है? अयादि, जस्ट अपोजिट वृद्धि का, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी। आपको शुरू के दो पढ़ लेना, उसके बाद तो सारा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। दीर्घ संधि को अगर छोड़ दिया जाए तो जस्ट अपोजिट है फिर, है ना। चलिए अब गुण का के कौन सा था? गुण का अपोजिट यण था, और अभी हमने वृद्धि का अपोजिट कौन सा है? अयादि है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैंने वृद्धि का अपोजिट बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? याद करिए, मैंने आपको पहले वाले शब्द में वृद्धि की कंडीशन में बोला था कि पहले वाले कंडीशन में तो खूंटा गाड़ा हुआ था आ और आ ने, पर दूसरे वाले में ए से लेकर बाकी को मौका मिला था। याद करिए, मैंने आपको बोला था ए और ओ और ओ को मिला था मौका। तो जस्ट इसका अपोजिट अपन कर देंगे। क्या अपोजिट कर दिए? पहला वाला शब्द में अब आ जाएगा क्या? छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ आ जाएगा, और ये जो दूसरा वाला जो रहेगा उसमें अब इधर आ जाएंगे आ और आ, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अयादि का हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पहला शब्द है नयन। क्या है? नयन। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहला हमने क्या बनाया? ने बनाया। दूसरा क्या बनाया? अन बनाया। तो अब ने में एक ही वर्ण है, तो इसमें जब ध्वनि आप सुनाई क्या कौन सी आपको देगी? ए की ध्वनि सुनाई देगी। किसकी ध्वनि सुनाई देगी? ए। किसकी ध्वनि सुनाई देगी? ए की ध्वनि सुनाई देगी। अब दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? अन, आ। तो आ किसकी ध्वनि सुनाई दे रही? आ की ध्वनि सुनाई दे रही। तो ये देखिए हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें से क्या निकल कर बनेगा? ये यहाँ इतने से समझ में आ गया कि ये किसका एग्जाम्पल? अयादि का। अब ये बनता क्या है इन दोनों के मिलने से, वो समझ लेते हैं। पिछले वाले कंडीशन में वृद्धि में आपको याद होगा
कि ए और ए में जो बड़ा होता था वो रहता था, ओ और ओ में ये बड़ा रहता था, ठीक है, वो बनता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अब जब ए और ये जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अय। और यहाँ पर याद देखिए या के नीचे हलंत लगा है, मतलब वो आधा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो शब्द क्या बना था, ने और अन, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया, अय डाल दिया, इसलिए क्या बन गया, न या न, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, गायक, तो पहला शब्द क्या है, गय, और दूसरा है क्या है, अक। तो गय को जब हम बोलेंगे तो इसमें देखिए गय ना, तो गय, तो इसमें क्या ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आएगी, ठीक है। और क्या है दूसरा, अक, तो अक में क्या है, पहला वाला आ, तो ए, ये ए और क्या है, आ, ठीक है, ये मिल रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। इन दोनों को जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। नीचे या के नीचे हलंत है तो क्या है, मतलब आधा। तो देखिए इसको आय बीच में ऐड कर दिए, गए धन अक के बीच में आय, तो क्या बन गया, गायक, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ले लीजिए अपना जो एग्जाम्पल अभी तक हमने ए और ए का लिया, अब ओ का भी ले लीजिए। तो क्या है हमारा शब्द, पवन। तो ठीक है, पवन का पहला वाला वो क्या बनेगा शब्द, पो, और दूसरा क्या बना, अन। तो पो में देखिए ओ की मात्रा सुनाई देगी, आपको ध्वनि सुनाई देगी, और दूसरे वाले में क्या, अन में से आ। तो ये देखिए ओ और आ जब ये जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखिएगा क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अव, ठीक है। तो इसलिए देखिए पो क्या था हमारा शब्द, पो, और क्या था, अन। तो इन दोनों के बीच में किसको ऐड कर दिया हमने, अव को ऐड कर दिया। देखिए इसको मिल के बनाइए सारे को, तो एक साथ शब्द क्या बन जाएगा, पवन, ठीक है। इस तरीके से एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, अ के कंडीशन वाला, नाविक। क्या है शब्द, नाविक। तो पहला क्या शब्द बन रहा है, नौ, और दूसरा क्या बन रहा है, इक, ठीक है। तो नौ में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, औ की ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। और इक में तो ई है ही, तो औ और ई जब जुड़े तो क्या बनाएंगे, आओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आव। वाह के नीचे हलंत लगा है, मतलब आधा वाह है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये क्या बन गया हमारा, नाविक, ठीक है। आव को जब जोड़ देंगे नौ और इक के बीच में तो बन जाएगा नाविक। तो ये हो गया अयादी संधि कंप्लीट। इस तरीके से देखिए सारा कुछ मैंने आपको बता दिया ना। अब आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। मैंने आपको वादा किया था मैं आपको क्लास के सेशन में आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। अब आपको पहले कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया है मैंने, अब मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और आपको बहुत कम समय में समझ में आ जाएगा। और जितना मैंने आपको अभी तक बताया उसका सारा सार पूरा निचोड़ आपको अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सरल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है कंडीशन में ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, ठीक है। अब आप लोग समझते चली गई है क्या, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ए का जो यहाँ पर मैंने कैटेगरी रखी है, उस ए के कैटेगरी में आता है छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ए की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, छोटा आ और बड़ा आ आता है। बी की कैटेगरी में छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आते हैं, ठीक है, ये बी की कैटेगरी में आते हैं। सी की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और आओ, ठीक है, ये आ गए। इतना यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए मैंने आपको 5 टाइप्स बताए थे स्वर संधि की, तो दीर्घ संधि का तो आपको कॉन्सेप्ट अलग ही है उसको मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। छोटा आ बनेंगे, छोटा ई मिलेंगे, या छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, उसी सेम वर्ण का बड़ा वाला बनेगा। माने छोटा और छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, छोटा ई मिलेगा तो बड़ा ई बनेगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है, या फिर बड़ा से भी मिलेंगे तो बड़ा ही बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। दीर्घ संधि में उसका कॉन्सेप्ट अलग है। दीर्घ संधि को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 जो संधि बचती है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए गुण संधि का फॉर्मूला कहता है a प्लस बी। अब आप बोलोगे ए प्लस बी का मतलब क्या है भाई, देखिए ए का मतलब है छोटा आ या बड़ा आ आना चाहिए, पहला वाला जो शब्द हमारा रहेगा, और जो दूसरा वाला जो शब्द रहेगा उसमें बी होना चाहिए। बी का मतलब छोटा ई से लेकर री तक आएगा। जब कभी भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपको दिख जाए तो तुरंत आंसर कर दीजिएगा वो क्या है, गुण संधि है। अब आप बोलोगे कैसे, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब हमारा एक एग्जाम्पल है महेंद्र। अब इस शब्द को अगर मैं विच्छेद करूँ तो क्या बनेगा, महाधन इंद्र, ठीक है, क्या बना, महाधन इंद्र। तो यहाँ पर देखिए हा है, तो जब इसका उच्चारण देखेंगे तो क्या आएगा, बड़ा आ निकल कर आएगा, और यहाँ पर छोटा ई है तो क्या निकल कर आ रहा, छोटा ई निकल कर आ रहा। तो अगर मैं ये ध्यान दूँ पहले वाला जो शब्द था महा, तो इसमें से बड़ा आ निकल कर आ रहा है, तो बड़ा किस कैटेगरी में आ रहा है, ए कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने ए रखा हुआ है।
इसके बाद दूसरा शब्द ई, ठीक है। ई कौन सी कैटेगरी में है, ये देखिए बी वाले कैटेगरी में है, तो यहाँ पर मैंने बी रखा हुआ है। तो ए प्लस बी आपको यहाँ पर कंडीशन दिख गई, तो ए प्लस बी जैसे दिख गया तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, गुण संधि होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए यण संधि का। यण संधि में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है मैंने, बी प्लस भिन्न स्वर। अब ये क्या लिख दिया भाई, बी प्लस भिन्न स्वर। तो यहाँ पर बी तो चलो ठीक है कि हाँ बी वाले कैटेगरी है। भिन्न स्वर का मतलब होता है कि पहला वाला शब्द जब बी से आएगा तो दूसरा वाला जो शब्द का वर्ण रहेगा वो बी को छोड़कर किसी और का रहेगा। मतलब बी तो रहेगा नहीं, बी के अलावा। तो बी के अलावा या तो वो ए भी हो सकता है या फिर वो सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए की कैटेगरी से भी हो सकता है, सी की कैटेगरी से भी हो सकता है। कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने अध्यादेश। क्या ले लिया, अध्यादेश। तो अगर मैं अध्यादेश को अगर मैं विच्छेद करूं तो इसका बनेगा क्या, अधिधन आदेश। ये विच्छेद हो गया। पहला वाले शब्द में देखिए छोटा ई निकल के आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले में से बड़ा आ निकल के आ रहा है। तो छोटा ई कहां पर है, बी वाले कैटेगरी से है, ये देखिए। अब सीधी सी बात है, जो दूसरा शब्द रहेगा वो बी से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में बी से आ गया है। तो ये आ गया, तो आ कौन सी कैटेगरी से है, वो ए कैटेगरी से है। तो हमारे कंडीशन देखिए बी प्लस ए बन रहा है, तो बी प्लस ए बनेगा, मतलब कुछ भी बन सकता है, बी प्लस ए हो सकता है, बी प्लस सी हो सकता है। दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, यण संधि रहेगा, ठीक है। समझ में आया, तो कौन सा है, यण संधि का एग्जाम्पल है। चलिए अब दो और संधि समझ लेते हैं, कौन कौन सा, अयादि और वृद्धि, ठीक है। तो चलिए पहले अयादि समझ लेते हैं। अब अयादि का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सी प्लस भिन्न स्वर। तो अब पहले वाले में सी आ गया है, मतलब सी कैटेगरी से आएगा, तो भिन्न स्वर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए या फिर बी, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर ए या फिर बी। ए से आ जाएगा तो भी वही रहेगा अयादि, या बी से आ जाएगा तब भी वो अयादि रहेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल है हमारा गायक, ठीक है। तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, गै धन अक, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला जो वर्ण है यहाँ पर गै, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, ए की ध्वनि सुनाई दे रही है और अक से क्या, आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये ए वाला कैटेगरी कहाँ पर है, ये देखिए सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर सी वाला आ गया। अब ये जो आ है वो ए कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो सी प्लस ए बन गया। तो सीधी सी बात, हमको तो यहाँ पर सी चाहिए था पहले वाले में, और दूसरे वाले में सी नहीं होना चाहिए, या तो बी से आ जाए या फिर ए से आ जाए, तो हमारा कंडीशन बन जाती। तो ये आ गया, तो ये किस एग्जाम्पल होगा, अयादि का। एक और देख लीजिए, अगला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहती है ए प्लस सी, ठीक है। ए कौन सा, ये वाला, और सी ये वाला। देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है सदैव। क्या है, सदैव। तो इसका क्या बनेगा, सदाधन एव, ठीक है। क्या बनेगा, सदाधन एव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दा, तो दा में से क्या सुनाई दे रही है, बड़ा आ, और एव से क्या, ए, ठीक है। तो आ किस से है, ये देखिए ए कैटेगरी से है, आ ए कैटेगरी से है, और ये जो ए है वो किस कैटेगरी से है, सी कैटेगरी से है। तो ए प्लस सी बन गया, ये देखिए ए प्लस सी बन गया। तो किसका एग्जाम्पल होगा, वृद्धि संधि का। इस तरीके से देखा आपने कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपने पूरा स्वर संधि को पढ़ लिया है एक ही पूरे कंप्लीट सेशन में। वो भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सारे की मैंने डिटेल्स के साथ में पूरी ट्रिक भी बता दी है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद भी आया होगा, पूरी चीज़ें आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों तक पहुँचाइएगा, कि जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके, और हमारे चैनल के साथ मिलकर आप पूरे एग्जाम्स की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, तो उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, जिससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको PDF नहीं मिल पाती है, उसकी लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको टेलीग्राम ओपन नहीं हो पाता, तो एक काम करिएगा आप कि जाइएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर जाने के बाद सर्च का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पर आप सर्च करिएगा साईं बाबा इन्फोटेक, ठीक है, जो हमारा चैनल का नाम है, वो आपको वहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। तो जो भी आप चाहें आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप दोनों से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जाके आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करिए, उसका यूज़ करिए, लोगों को शेयर करिए, और भी लोगों तक ये जानकारी को पहुँचाइए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से डेली क्लासेस आपको मिलते रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इस तरह की क्लासेस आपको डेली मिलते रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसका पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत मज़ेदार तरीके से और ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मिलते हैं कल के सेशन, तब तक